यूपी में महिलाओं के लिए आज से मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने बलरामपुर से इसका आगाज किया तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू किया गया है। सीएम योगी ने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष यानी कि शारदीय नवरात्र के दिन मिशन शक्ति का आगाज किया। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये अभियान 9 दिनों तक यूं ही चलेगा। इसके बाद अप्रैल तक हर महीने ये अभियान एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग थीम निर्धारित की जाएगी। अभियान की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ से की। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की पुलिस लाइन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिशन का शुभारंभ किया। इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में ला करके कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके पहले सीएम योगी ने देवी पाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन किया। उन्होंने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। मिशन शक्ति को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, शक्ति की आराधना के पावन अवसर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को नवीन आयाम प्रदान करने में सहयोगी होगा। बलरामपुर में सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, इसलिए मिशन शक्ति की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि हम लोग जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, काउंसलिंग का कार्यक्रम भी करेंगे और अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो चौराहे पर उसकी फोटो चिपका करके सामाजिक बहिष्कार और ऐसे लोगों को सजा कराने की कार्रवाई को भी हम लोग पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। बताते हैं आपको आखिर क्या है मिशन शक्ति। महिला सुरक्षा सम्मान बढ़ाने के लिए अभियान है। हर जिले में 100 रोल मॉडल चुने जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 7 दिन तक मिशन शक्ति अभियान चलेगा। पहला चरण 7 दिन तक चलेगा। 180 दिन के इस अभियान में कई चरण होंगे। महिला और बाल अपराध पर जागरूकता, सभी 75 जिलों के 521 ब्लॉकों में अभियान, 59,000 पंचायतों, 630 निकायों में अभियान, 1535 थानों में आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग, सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक किया जाएगा। हर स्तर पर जागरूकता शिविर का होगा आयोजन। अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मिशन के तहत प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचकर उन्हें महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में शामिल हर विभाग की कार्य योजना होगी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों में लघु फिल्म और गांव-गांव में नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जाएगा। यही नहीं, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स को शोधों के खिलाफ अभियान भी चलाने को कहा गया है। मिशन शक्ति अभियान अप्रैल 2021 तक चलेगा। बलरामपुर से न्यूज़ 18 की सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल से सीमा पर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती का वाम स्कंद यहाँ पट समेत गिरा था, इसीलिए से देवी पाटन के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन करने आते हैं।
शक्तिपीठ देवीपाटन देश की उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जो तमाम ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को अपनी आगोश में समेटे हुए है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती का वाम स्कंध पट समेत इसी स्थान पर गिरा था, जो कालांतर में चलकर शक्तिपीठ देवीपाटन के नाम से मशहूर हुआ। देवीपाटन शक्तिपीठ आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम है। मनोकामना पूर्ति के लिए लाखों भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं, माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं। भारत नेपाल सीमा के पास ये धार्मिक एकरूपता और पावन स्थल दोनों ही हैं। देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक एकरूपता को ये दिखाता है। नवरात्र के मौके पर देवी पीठ अनुष्ठान की नजर से ज्यादा अहम हो जाता है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये एक शक्तिपीठ है और जैसे कि जो भी शक्तिपीठ उनकी अपनी एक अलग मान्यता होती है और लोग अपनी आस्था के साथ वहाँ पे आते हैं। कुछ मन्नत मांग के आते हैं, कुछ ऐसे ही चले आते हैं कि चलो माता जी के दर्शन करने हैं। तो माता है, वो भी सिद्ध देवी है ये, और यहाँ का दर्शन तो बहुत दुर्लभ होता है। बिरले आदमी यहाँ पाता है, जिसकी कृपा होती है वही पहुँचता है यहाँ। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के परिसर में ही यह सूर्य कुंड स्थित है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि महाभारत काल में महाराजा कर्ण ने इसका निर्माण करवाया था, जो बाद में सूर्य कुंड के नाम से प्रचलित हुआ। चूँकि महाराजा कर्ण के बारे में यह मान्यता है कि वो माँ भगवती के बड़े उपासक थे और सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ अक्सर आया करते थे। देवीपाटन के निकट कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी शामिल हैं, जिनमें से सूर्य कुंड, करबान बाग, सीरिया नाला, धौरसिरी और भैरव मंदिर आदि प्रमुख हैं। ये पुण्य स्थल अपनी अपनी जगह अहम भूमिका के लिए विख्यात हैं। पुराणों की कथानुसार महाभारत काल के सूर्यपुत्र महाराजा कर्ण भी देवीपाटन भगवती के भक्त थे। जब उनको अवसर मिलता था तो यहाँ आकर रुककर माँ भगवती जी की आराधना करते थे। चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रों में कर्ण अवश्य आते थे, नवरात्रि व्रत करते थे और पंडितों के माध्यम से शत चंडी तो कभी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन करते थे। उन्होंने अपने पिता सूर्य भगवान की पुण्य स्मृति में मंदिर के दूसरे भाग में एक पोखरा बनवाया, जो सूर्य कुंड के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में ये बहुत सुंदर और विशाल रूप में था, पर समय के प्रभाव से अब इसका रूप कुछ अलग है। वर्तमान में ये साधारण कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन मां भगवती की कृपा से इसका अस्तित्व अभी भी बरकरार है। लोगों की आस्थानुसार सूर्य कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से निजात मिलता है, जिस कारण से लाखों श्रद्धालु सूर्य कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माता सती ने भगवान शिव के अपमान से आहत होकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये समाचार सुनकर भगवान शिव यज्ञ स्थान पर पहुंचते हैं। व्यथित शिव ने अपने कंधे पर माता सती का शरीर रखकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। इससे सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी। देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को काटकर गिराना शुरू किया। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे, वो सभी शक्ति पीठ कहलाए। देवीपाटन में सती का वाम स्कंध पट सहित गिरा, जिससे ये स्थल सिद्ध पीठ देवीपाटन के रूप में विख्यात हो गया। शक्ति के आराधना स्थल होने के कारण ये शक्ति पीठ प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय की व्यवस्था में होने के कारण ही सती प्रकरण की पुष्टि होती है।
क्योंकि भगवान शंकर स्वरूप गोरखनाथ जी ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। लिखा है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपां त्वाम नमामि परमेश्वरी। सभी लोग उपासना दुर्गा का करते हैं। रूपम देहि जयम देहि सर्व कामार्थ देहि में इस तरह से रूप दें, धन दें, जस दें, कृति दें, वृद्धि करें, इसलिए सभी लोग हिंदू धर्म की उपासना करते हैं। शक्तिपीठ देवी पाटन गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली भी रही है। यहीं पर उन्होंने योग शक्ति की साधना की थी। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को नेपाल देश से आने वाले बाबा रतननाथ की शोभा यात्रा भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है और दोनों ही देशों की रोटी बेटी के संबंधों को मजबूत बनाती है। भारत ही नहीं, नेपाल राष्ट्र के लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट के वो राजा थे, वो यहाँ पाटेश्वरी के दर्शन करने आते थे। वो कभी आकाश मार्ग से आते थे, कभी जमीन से आते थे, कभी ऊपर से आते थे, उड़ के आते थे, तो रोजाना आते थे। तो एक दिन माता जी ने दर्शन दिए उनको, बाबा रतननाथ जी को, कि सिद्ध बाबा आप इतना रोजाना आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अपना ना आइए और आप साल में एक बार आइए, इतना में हो जाएगा। तो रतननाथ जी बाबा जी बोले, रतननाथ जी अब हम आएंगे तो ठीक है, तो आपकी पूजा फिर जब तक हम रहेंगे तब तक हम करेंगे। शक्तिपीठ देवी पाटन एक सिद्ध पीठ मानी जाती है और यही कारण है कि यहाँ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। देवीपाटन एक शक्तिपीठ होने के साथ साथ एक सिद्ध पीठ भी है और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। भारत और नेपाल राष्ट्र के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देवीपाटन को देखा जाता है, क्योंकि भारत ही नहीं, नेपाल राष्ट्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। कोरोना काल में शारदीय नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली में मां के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गया है। ये है अयोध्या का मां देवकाली मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर को भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा रघु ने स्थापित किया था। देवी भागवत में मां बड़ी देवकाली का जिक्र है। कहा जाता है कि बड़ी देवकाली जी भगवान श्री राम की कुलदेवी हैं और जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय मां कौशल्या पूरे परिवार के साथ मां का दर्शन करने आई थी। तभी से एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी के घर में बच्चा होता है तो घर के सदस्य बच्चे के साथ मां के दर्शन करने जरूर आते हैं। साथ ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत भी मां के दर्शन से ही होती है। कोरोना काल में आने वाले श्रद्धालु कोरोना के खत्म होने की विनती कर रहे हैं। आज है बड़ी देवकाली मंदिर पर और नवरात्र का आज ये पहला दिन है, तो यहाँ पर काफी भीड़ भी जुटी हुई है। हम लोग यहाँ पर बराबर आते जाते रहते हैं और आज हम मां से यही मांग रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी से दूर करें। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य सड़क से बिल्कुल सटा हुआ है। द्वार ऊंचा है और इसके दोनों ओर 2 शेर बैठे हैं। अहाते के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है। गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने पर माता के साक्षात दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमा
विश्व में कहीं भी नहीं देखी गई है, क्योंकि इस मूर्ति की खास विशेषता ये है कि एक ही शिलापट्ट पर 3 महाशक्तियों का संगम है। महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती की प्रतिमा तीनों एक साथ ही विराजित हैं। पूरा कमरा प्राचीन शैली में बना हुआ है। द्वार पर मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। आज माता जी का नवरात्र का पहला दिन है और मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ आए, जैसा कि इस समय जान रहे हैं कोविड का टाइम चल रहा है और प्रिकॉशंस का ध्यान दें, मास्क लगाएं और भीड़ में ना चलें और माता से आशीर्वाद लें और सभी सुखी रहें। नवरात्र में बड़ी देवकाली जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु यहाँ पुण्य पाने के लिए रघुकुल की कुलदेवी श्री बड़ी देवकाली जी की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़े देवकाली जी की विशेष तरह से पूजा की जाती है। साल भर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु नवरात्र में जरूर आते हैं। पहले मां के तीनों रूप की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के बाहर मां शक्ति का वाहन सिंह विराजमान है। कहा जाता है कि श्री राम की कुलदेवी मां श्री देवकाली जी की तरफ मुंह किए दोनों सिंह मंदिर की रखवाली करते हैं। मां आदि शक्ति का वाहन सिंह शक्ति का प्रतीक है, जो भय को खत्म करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।